फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये 2x3 की मैट्रिक्स, मतलब 2 रो 3 कॉलम, तो पहले रो फिर कॉलम, ठीक है। ऑर्डर पूछे तो भाई क्या बोलोगे कि ऑर्डर इसका कितना है, 2x3। अच्छा, अगर इस मैट्रिक्स का पूछे तो इसमें 2 रो है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, मतलब ये 2x2 की मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर कितना होगा, 2x2। यहाँ पर आप देखो, इसको समझो, इसमें कितने रो है, फर्स्ट रो है, एक ही रो है, कॉलम कितने 3 है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये 1x3 का होगा। इसका जो ऑर्डर होगा कितना होगा, 1x3, ठीक है। इसका अगर आपसे पूछे तो इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, मतलब एक रो एक कॉलम, तो 1x1 की मैट्रिक्स बनेगी। इसका ऑर्डर क्या होगा, 1x1। इसका अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे इसका ऑर्डर, देखो इसमें 3 रो है, एक सेकेंड और थर्ड रो, कॉलम कितने हैं, एक ही है, तो ये 3x1 का बनेगा, ठीक है। तो ऑर्डर आप निकालना समझ गए। अब यहीं पे अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पूछता तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते, मल्टीप्लाई करके जो आता उतने नंबर ऑफ एलिमेंट उस मैट्रिक्स में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल है कि कंस्ट्रक्ट अ 2x3 की एक मैट्रिक्स आप कंस्ट्रक्ट कीजिए जहां पर A इज इक्वल टू क्या दे रखा है, जनरल Aij दे रखा है, ठीक है। खोज एलिमेंट, यहाँ पर जो आपके पास दे रखा है कि Aij की जो वैल्यू दे रखा है वो 2 टाइम्स i माइनस जे दे रखा है। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि भाई 2x3 की मैट्रिक्स बनाना है। 2x3 का मैट्रिक्स का मतलब जिसमें 2 रो हो, एक ऐसी आप ए मैट्रिक्स बनाओ जिसमें क्या हो, 2 रो हो और 3 कॉलम हो। कितने हो, 2 रो हो, 3 कॉलम हो, मतलब A11, A12, A13, A21, A22, A23। अब बात आती है कि सर A11 की वैल्यू क्या होगी, A22 की वैल्यू क्या होगी, मतलब ये सारे एलिमेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो भाई ये दे रखा है ना, इसी की हेल्प से आप सारी वैल्यू को निकालो। जहां पर देखो आई क्या है, फर्स्ट वाला रो को रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंड वाला कॉलम को जे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सर A11 की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर रखोगे 2 टाइम्स आई के स्थान पे 1 रखोगे और जे के स्थान पर भी 1 रखोगे तो 0 मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर आपसे पूछे A12 क्या होगा, चूंकि यहाँ पर हमारे पास दे रखा है कि Aij जो है वो 2 टाइम्स क्या है, i माइनस का जे के इक्वल है, ये गिवन था, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब देखिए A12 की वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए तो A12 आपके पास क्या होगा, देखिए यहाँ पर i की वैल्यू कितनी है, 1 है, j की वैल्यू कितनी भाई 2 है, ठीक है। तो आप 2 टाइम्स यहाँ पर i के स्थान पे 1, j के स्थान पे 2, 1 माइनस का 2, यहाँ से कितना मिलेगा भाई, माइनस का 2 मिल जाएगा। इसी तरह आप निकालो A12, A13, यहाँ पर 2 टाइम्स 1 माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ पर ये मिल जाएगा माइनस का 4। इसी तरह से नेक्स्ट आप निकालोगे A21 की वैल्यू, यहाँ पर i की वैल्यू अब 2 हो जाएगी, j की वैल्यू 1, तो 2 टाइम्स 2 माइनस का 1, यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर आप जब A22 निकालोगे तो 2 टाइम्स 2 माइनस 2 करोगे तो ये 0 हो जाएगा, सही है ना। फिर आप यहाँ पर A23 निकालोगे, ये 2 टाइम्स 2 माइनस का 3 होगा, यहाँ से -2 आएगा। अब देखो सारी वैल्यू आपको मिल गई, मतलब सारे एलिमेंट की वैल्यू आपको मिल गई। A11 मिल गया, A12 मिल गया, A13 मिल गया, A21, A22, A23 सारे मिल गए। अब इस मैट्रिक्स में आप रख दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो ए मैट्रिक्स आएगी, A11 की वैल्यू कितनी है, 0 है, ये कितने हैं, -2 है, माइनस का 4 है, फिर आपका ये 2 है, फिर ये 0 है और ये -2 है, ये आपका क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स। और ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, ये 2x3 की है, जिसमें 2 रो हैं 3 कॉलम है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स की ओर, ठीक है। कि मैट्रिक्स तो सर हमने बेसिक आइडिया ले लिया कि भाई मैट्रिक्स हम पहचानने तो लगे, ठीक है। अब सर कितने टाइप की मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रो मैट्रिक्स क्या होती है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट देखते हैं रो मैट्रिक्स कब बोलेंगे,
कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है जिसमें ओनली वन रो हो और एनी नंबर ऑफ कॉलम, मतलब केवल एक रो हो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है, बट रो एक होनी चाहिए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे या फिर रो वेक्टर्स बोलेंगे। क्योंकि मैट्रिक्स को हम लोग क्या, मैट्रिक्स क्या एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, क्योंकि वेक्टर्स को भी हम लोग क्या मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर इसको रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और रो वेक्टर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे कि इसका एग्जांपल रो मैट्रिक्स का बोलेंगे, हमने क्या बोला कि भाई उसमें केवल एक रो हो और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, एनी नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं। मतलब इस हमारे पास एग्जांपल्स में आप देखिए, इसमें एक रो है बट कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये 1 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर कितना है, 1 क्रॉस 4। ये क्या हुए, रो मैट्रिक्स हुई, जिसका रो एक हो कॉलम कितने भी हो, रो मैट्रिक्स हो जाएगी। यहाँ पर देखो ये आपका क्या एलिमेंट इसमें जो है वो आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स के, ठीक है, मतलब वेक्टर्स क्या आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखो इसके रो कितने हैं, एक है, बट कॉलम कितने हैं, 3 है, 1 2 3, तो ये 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ये भी रो मैट्रिक्स हुई। रो केवल एक होना चाहिए, कॉलम कितने भी हो, रो हो गया, सिंपल सी लैंग्वेज, ठीक है। आगे थोड़ा सा बढ़े, भाई कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, जैसे आपने रो में देखा कि एक रो होने चाहिए, तो कॉलम में क्या होना चाहिए कि एक कॉलम होने चाहिए, रो कितने भी हो जाए, ठीक है, कॉलम एक होना चाहिए, रो कितने भी हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स या फिर कॉलम वेक्टर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स या फिर अपन कॉलम वेक्टर्स बोलेंगे। एग्जांपल्स में देख लो, इसमें कितने रो हैं, तो एक रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, 4 रो हैं, कॉलम कितने हैं, एक ही है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, पहले पर रो लिखते हैं, तो ये 4 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, जिसमें रो 4 है, कॉलम एक है। तो हमने कहा कॉलम मैट्रिक्स का बोलेंगे जिसका कॉलम एक हो और रो कितने भी हो, तो उसे कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे या फिर कॉलम वेक्टर्स बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसमें अगर देखें, इसमें 2 रो है, कॉलम एक ही है, ये कितने की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, ये भी कैसी मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि भाई रो मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें एक रो है, कॉलम कितने भी है, उसे रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसे बोलेंगे, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम है, रो कितने भी हो, उसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स या फिर कॉलम वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है।